नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल वर्ल्ड में। दोस्तों आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी ईश्वर होगा तो उसका निवास स्थान भी होगा। जो लोग भी ईश्वर को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर नाम का कोई प्राणी रहता है, तो ऑफ़ कोर्स उसके निवास स्थान की भी वो ज़रूर बातें करेंगे। और जब निवास स्थान होगा तो उसके पास जाने का रास्ता भी होगा। आपने सुना होगा, स्वर्ग जाओगे तो रास्ते में वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। कोई बोलता है गाय का दान दोगे तो वो पूँछ पकड़ के पार करा देगी, पूँछ उसका सहारा बन जाएगा, इसलिए गाय दान दो। ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ आपने सुनी होगी। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ये तमाम जो गॉड का कंसेप्ट दिखाया गया है ब्रह्मनिकल सिस्टम में, और भी बहुत है, लेकिन जो जिस धर्म से निकला है वो अपने-अपने धर्म के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ऑफ़ कोर्स कोई एक्स मुस्लिम होगा, वो इस्लाम में क्या उनका कंसेप्ट है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर जानता होगा। ईसाइयत वाले अपने बारे में बेहतर जानते होंगे। उसी तरह से ब्रह्मनिकल सिस्टम में जो हम लोगों की किताबें हैं, पुराण वग़ैरह हैं, वेद वग़ैरह है, जहाँ-जहाँ पे जब आसमानी बातें आनी शुरू हो जाती है कि कोई ईश्वर रहता है, कोई भगवान रहता है, उसका कोई देवलोक है, कोई धाम है, कोई वैकुंठ धाम है, कोई ये धाम है, वो धाम है, तरह-तरह की जो बातें आनी शुरू हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको भी एक नज़र देखेंगे कि कहाँ पे ये लोक है और क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई हैं किताबों में। अच्छा, यहाँ पे मेंबरशिप लिया है अंजलि श्याम कुँवर जी ने, बहुत-बहुत शुक्रिया मेंबरशिप लेने के लिए आपका। तो इस कड़ी में कई सारी किताबें आई हैं जिन्होंने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ये जो ब्रह्मलोक है, जिसके बारे में बताया गया है कि कहीं पे है, कहीं न कहीं पे तो है, ये है कहाँ पे? कैसे उसके पास जाया जाए? आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी कि कोई यज्ञ करता था, हवन करता था, देवता प्रसन्न होते थे तो उसको ये धाम मिल जाता था, वो धाम मिल जाता था। आज भी हम देखते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद से कोई लोक होता है, तो जाने का भी ज़रूर रास्ता रहा होगा। जाने का रास्ता भी लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में, बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं खोल के आज दिखाऊँगा। तो इस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने सारे पुराणों की स्टडी की, ब्रह्मनिकल ग्रंथ की स्टडी की और स्टडी करके ये पूरा एक साथ एक सिलसिलेवार ढंग से पूरा एक मैप डिज़ाइन किया गया कि भाई ये जो ब्रह्मा जो हैं, जिनका जो लोक है ब्रह्मलोक, ये कहाँ पे है? सारे धर्म ग्रंथों के अनुसार। तो वो किताब भी मैं दिखाऊँगा। उन्होंने उनका जो पूरा रिसर्च है, उन्होंने रिसर्च करके जो निकाला है कि किस तरह से हम वहाँ पहुँच सकते हैं या क्या बताया गया है धर्म ग्रंथों में, वो चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है, ये एक लीगल डिस्क्लेमर है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है, जो स्ट्रीम होती है, डिबेट्स होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस टॉपिक के बारे में सभी लोगों को जानकारी मौजूद हो कि धर्म ग्रंथों में किस तरह से ब्रह्मलोक की खोज की गई है या बताया गया है कि कैसे वहाँ जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक पुस्तक है सिंधु घाटी सभ्यता के सृजनकर्ता शूद्र और वणिक डॉक्टर नवल वियोगी की। तो इन्होंने बहुत सारे जो मिथ हैं ब्रह्मनिकल सिस्टम की, आर्य आए, ये गए, वो गए, उन सारी चीज़ों को किया है, लेकिन इन्होंने इन सब के बावजूद भी एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक जो उठाया है इसमें कि ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र की उत्पत्ति के बारे में क्या दिया गया है। उसकी चर्चा करते-करते ये अचानक से जब पूरी जो पुराण हैं, जैसे विष्णु पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया, इस तरह के जितने भी पुराण हैं, इनका सबका स्टडी करना शुरू करते हैं और शुरू करते-करते ये इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि इसमें तो पूरा मैप दिया गया है। बताया गया है कि भई कैसे कहाँ पे ब्रह्मा स्थित हैं, कहाँ पे ब्रह्मा रहते हैं। वो कहानी सुनी है ना कि ब्रह्मा के यहाँ 365 दिन के बराबर 1 दिन होता है। ये तरह-तरह की कहानियाँ जो ये लोग गाते रहते हैं। तो ये दरअसल पुराण लिखने वाले तो लिखे तो थे कहीं से चोरी करके, कहीं-कहीं से कुछ शब्द सुने थे और उस शब्द को सुन के कुछ-कुछ लिखना चाह रहे थे। नॉलेज तो थी नहीं। जब एग्ज़ाम होता है, तब मेहनत करने वाला बच्चा तब मेहनत करके पढ़ के आता है। जो कॉपी पेस्ट बच्चा होता है, अब उस एक शब्द देखता है कि प्रश्न में क्या लिखा है? अच्छा ब्रह्मा लिखा है, लाओ ब्रह्मा के बारे में लिखते हैं। अब जो मेहनत करके पढ़ के आया है उसको तो अच्छे से पता होगा कि क्या है ब्रह्मा ब्रह्म है, क्या है, नहीं है। जो नहीं पढ़ के आया है वो ब्रह्मा एक शब्द लेगा, उठा के वो कुछ लिख रहा है उसमें, कुछ भी भर रहा है।
जो मन में आया है, देखा है, सुना है, गाया है या अपने मन से बना के मनगढ़ंत लिखे जा रहा है। तो लिख दिया इन लोगों ने। समुद्र पार पे तो बैन थी ना, तो समुद्र पार करके तो कभी गए नहीं, दुनिया देखे नहीं, कुएँ से बाहर निकले नहीं और पूरे दुनिया भर का गाथा लिखे जा रहे हैं। कुआँ का मेढक जो है जब पूरी दुनिया का गाथा लिखेगा तो सच्चाई मिलेगी, ज़रा सोचिए। तो आइए देखिए ये नवल कुमार वियोगी जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा रिसर्च किया इस पे कि क्या उन्होंने ब्रह्मलोक को क्या किस तरह से दिखाया है, तो उनके ही किताब से हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। ये लिखते हैं, भागवत व विष्णु पुराण में पृथ्वी के भौगोलिक विश्लेषण की गल्प संस्कृत ग्रंथों के रचनाकार ब्राह्मण ऋषियों ने धर्म, दर्शन, कथाएँ, कहानियाँ, वंशावलियों की रचना के अतिरिक्त भौगोलिक वर्णन भी लिखे हैं, जो निराधार गल्पों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये आपने देख लिया कि ये भी लिख रहे हैं कि निराधार गल्प है, लेकिन इन्होंने इतने सारे गप हाँकने के साथ-साथ जो भौगोलिक स्थिति होती है, उसके बारे में भी गप लिख दिया। मतलब एक तो होता है कि आप कथा कहानी, कथानक आपने चुन लिया, एक किरदार बनाया, उसको बोल दिया कि ये पुराना होगा, कभी त्रेता युग, सतयुग उसके बारे में गप छान रहे हैं, वो तो वो। इन्होंने जो भौगोलिक स्थिति थी, उसके बारे में भी गप छान रखी है। अब ये लोग क्या करते हैं, तो ये आगे ये लिखते हैं कि वास्तव में रचयिता अपने चारों तरफ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते थे। जब भी उन्होंने अपने निकट पड़ोस को छोड़कर वर्णन किया, तो वे अंधेरी कहानियों में चले गए और उन्होंने बेलगाम कल्पनाओं का सहारा लिया। अब ये देखें आगे लिखते हैं जम्बूद्वीप तथा भारतवर्ष। अब ये सारी कहानी आपको तो पता ही होगा, सारे पुराण वगैरह जो है मुस्लिम शासन काल में लिखे गए हैं, फिर अंग्रेज़ों के कालखंड में लिखे गए हैं। उस समय तक भी इन लोगों ने बाहर से तब तक काफ़ी लोग आ चुके थे, चाहते तो ये थोड़ी-सी सच्ची जानकारी भी लेकर लिख सकते थे। लेकिन इन्होंने खूब गप हाँके हैं, धर के गप हाँका है। अब सुनिए ज़रा कहानी इनकी। जम्बूद्वीप और भारतवर्ष क्या है? एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, आज आप लोग जब एक वर्ष का मतलब समझते हैं 1 ईयर, लेकिन आज से 200-300 साल पहले भारत में वर्ष का मतलब जगह होता था, जो एरिया लैंड होते थे ना, उसको ये कहते थे। पुराणों में वर्ष का मतलब ईयर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास अपना कोई कैलेंडर है नहीं। ये क्या जानते थे कैलेंडर क्या होता है, साल क्या होता है। तो ये लोग वर्ष का मतलब जगह बताते थे, ठीक है ना? कि कौन-सा जगह है, जैसे भारत के साथ वर्ष जोड़ दिए, तो वो हो गया भारतवर्ष। मतलब वो जगह की बात चल रही है। इस तरह से आप समझिएगा। तो ये लिखते हैं, विष्णु पुराण के अनुसार पृथ्वी के इन 7 महाद्वीपों का नाम है जम्बूद्वीप, पलाच्छाद्वीप, शालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शकद्वीप तथा पुष्करनाद्वीप। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो विष्णु पुराण लिखा है, पृथ्वी को इन्होंने 7 महाद्वीप में बाँट दिया है। ज़रा ध्यान से समझिएगा। अभी मैं आप लोगों को ब्रह्मलोक तक पहुँचाऊँगा इन 7 द्वीपों से। सारी जो नदियाँ, दरिया जो है ना, जो शराब वाली दरिया हैं, उन सब से भी पार करा के ले चलूँगा मैं अभी। तो बने रहें, देखते रहें इसको। तो अलग-अलग 7 समुद्रों द्वारा घिरे हुए हैं, ठीक है ना? जो अलग-अलग 7 समुद्र द्वारा, 7 द्वीप हैं, पूरा पृथ्वी को 7 भाग में इन्होंने बाँट दिया और फिर कह दिया कि जितने भी ये सातों जो हैं द्वीप, ये 7 समुद्र से घिरे हुए हैं। जिनके नमकीन पानी, अब ज़रा लाइन से सुनते जाइए कौन-कौन से समुद्र है। समुद्र का ये लोग टेस्ट भी किए थे। कभी पार करके समुद्र पार तो कभी ज़िंदगी में किए नहीं। भारत से निकल के कभी बाहर तो गए नहीं, वो तो बौद्ध गए थे। बौद्ध ही तो विदेश में फैले हैं ना, ये तो कभी गए नहीं थे। यहीं बैठ के गप छान रहे थे, तो सुनिए ये क्या कहते हैं, जिनमें नमकीन पानी, गन्ने का रस, सुन लीजिए, एक समुद्र होगा जिसका नमकीन पानी होगा, दूसरे में गन्ने का रस होगा, सुन लिया आपने? तीसरा होगा शराब, शराब की भी दरिया ये बहा रहे थे। ये बोल रहे हैं कि 7 द्वीप है, सातों समुद्र से घिरे हैं और एक ऐसा द्वीप है जो शराब से भी घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ शराब की जो है दरिया बहती है। और सुन लीजिए शुद्ध घी, अब एक ऐसा द्वीप है जिसके चारों तरफ शुद्ध घी की दरिया बहती है। सुना आपने? और एक देखिए उसके आगे वाला एक जो दरिया है वो मट्ठा से, मट्ठा आप समझते हैं ना? जो दूध से दही बनता है, दही को जो मठ दिया जाता है और उसके बाद से घी निकाल के जो पानी डाल के जो मट्ठा बनता है, लस्सी टाइप का मट्ठा बोलते हैं, उससे पूरा-पूरा द्वीप जो है घिरा हुआ है। मट्ठा में मतलब कि लैंड खड़ा है, द्वीप खड़ा हुआ है
और सुनिए और एक और ऐसा दरिया है जिसमें दूध बहती है, पानी-वानी नमकीन पानी नहीं, दूध बहता है और उसके आगे क्या है शुद्ध पानी है। मतलब कि जो सबसे जो ब्रह्मलोक की तरफ जो आप पहुँचेंगे मतलब ब्रह्मलोक क्या मतलब एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे शुद्ध पानी है, बाकी सब के सब जो हैं, ये दूध, मट्ठा, घी, शुद्ध घी शराब, गन्ना के रस और नमकीन पानी से घिरे हुए हैं। अब ये इतने दूरदर्शी लोग थे कि ये सारी गप इन्होंने लिखी है मुस्लिम शासनकाल और अंग्रेज़ों के शासनकाल में इनको मतलब भारत से बाहर तक का कि समुद्र है कि नहीं है, द्वीप है, ये तक की जानकारी नहीं है। आप तो समझ गए होंगे कि ये संस्कृत क्यों नहीं पढ़ने देते थे किसी को। अब तो समझ में आ रहा होगा। इनकी सारी ये जो मेरिटधारी बनते हैं ना, सारी मेरिटधारी उसी समय खींच के सामने आ जाती। अच्छा, ये देखिए जिनमें न तो ये हो गया। अब आगे देखें जम्बू द्वीप सभी महाद्वीपों के केंद्र में है। अब इनकी एक और कहानी सुन लीजिए। जिस तरह से विभिन्न-विभिन्न देशों के जो धर्मांध लोग थे, अपने-अपने धर्म का जो जगह था उसको बोलते थे कि यही केंद्र में है। पूरी दुनिया के सेंटर में यही है। तो उसी तरह से इन लोगों ने भी अपनी एक गाथा गा दी कि जम्बू द्वीप सभी महाद्वीप जो 7 महाद्वीप है ना इन सब के केंद्र में, बीच में जो जम्बू द्वीप है। यह प्रियव्रत के पुत्र अग्निद्र के हिस्से में आया, जिसने आगे इसे अपने 9 पुत्रों में बाँट दिया। सुन रहा है ना? ये एक प्रियव्रत नाम का कोई राजा था, उसके हिस्से में आया था, उसका पुत्र था अग्निद्र, उसके हिस्से में जम्बूद्वीप आ गया था और उसने अपने 9 पुत्रों में बाँट दिया, मतलब 9 भाग में पूरे जम्बूद्वीप को बाँट दिया। जम्बूद्वीप के मध्य में मेरू नाम का पर्वत है। अब ये कहानी ज़रा सुन लीजिए ढंग से। जम्बूद्वीप जो है, उसके ठीक बीच में मेरू नाम का एक पर्वत है, जो 84,000 योजन ऊँचा तथा उसकी चोटी पर ब्रह्मा की नगरी बसी है। लीजिए मिल गया आपका ब्रह्मलोक। सुना आपने? ये जो आपका ब्रह्मलोक है, ये कहाँ पे है? तो जो जम्बूद्वीप है, इसके ठीक मध्य में मेरू नाम का पर्वत है, 84,000 योजन ऊँचा है। अब 1 योजन जो है 12 किलोमीटर होता है। पूरा आप कैलकुलेशन करेंगे इनके सारे धर्म ग्रंथों से, तो जो दूरी आपको समझ में आएगी वो 8 से 14 किलोमीटर के बीच में आई है और ज़्यादातर 12 किलोमीटर मानी जाती है। तो 12 किलोमीटर ही लगभग हर जगह माना जाता है। तो अब 12 किलोमीटर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए इतना किलोमीटर ऊँचा हो सकता है। अरे ये जो 84,000 जो लिखा हुआ है ना 8,400 ये हिमालय पर्वत भी जो सबसे ऊँचा है ना वो 8 साढ़े 8 किलोमीटर ऊँचा है। 9 किलोमीटर नहीं है मतलब। अभी हिमालय पर्वत भी 9 किलोमीटर नहीं है और ये देखिए ये अभी तो इतना योजन है इसमें 12 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इतना 12 गुना ज़्यादा इनका इतना ऊँचा वो था ब्रह्मलोक है। मतलब इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया कि इनका भगवान आसमानी नहीं है। इनका भगवान जो है आसमानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बौद्धों से सीखे थे, सारा चीज़ तो बौद्धों से कॉपी किए थे। अब बुद्धिस्ट कहते थे कि देखो कोई आसमानी चीज़ होता नहीं है। सब चीज़ ज़मीन पे है, यहीं पे हमको जन्म लेना है, मर जाना है यहीं पे और कुछ आसमानी नहीं होता। तो इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि कॉपी करने के लिए भी दिमाग होना चाहिए, दिमाग तो इनके पास था नहीं। अब इन्होंने एक क्या कॉपी गाना गा दिया कि मेरू पर्वत है और पर्वत के पर्वत ही बहुत ऊँचा है ज़मीन पे ही वो पर्वत लेकिन पर्वत ही ऊँचा है 84,000 योजन अब उसके ऊपर ब्रह्मा बैठा रहता है पर्वत के शिखर पे, ठीक है? अब देखिए, तो उसकी चोटी पर ब्रह्मा की नगरी बसी है। ये इन्होंने एक कहानी कपोड़ ली। अब क्या होता है कि ज़रा सुनिए, इस महाद्वीप में 6 पर्वतमालाएँ हैं जो सीमा बनाती हैं। अब ये जो महाद्वीप है, जम्बूद्वीप, उसमें 6 पर्वतमालाएँ हैं जो सीमा बनाती है जिसमें से हिमावत, हिमालय, हेमकूट तथा निसम मेरू के दक्षिण में है तथा नीला श्वेत शंगिन की श्रेणियाँ उत्तर दिशा में है। ठीक है ना? जिसमें से निषद तथा नीला मेरू के सबसे निकट हैं। जबकि हिमावत और संगीन दक्षिण में तथा धुर दक्षिण में है। ये जब तक आप मैप नहीं देखिएगा तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। मैं पहले मैप दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर करते जाता हूँ। ये हाँ, ये मैप है। इस मैप को ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है ना? इस मैप को जैसे आप देखेंगे तो ये छोटा वाला ये जम्बू द्वीप का एकदम छोटा-सा ये नीचे जो राइट साइड में नीचे जो दिख रहा है इसमें इस चीज़ को दिखाया गया है कि ठीक बीच में यहाँ पे मेरू पर्वत है और यहाँ से पहले भारतवर्ष आएगा, ठीक है? ये भारतवर्ष है
और इधर से जो है ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो वो जो लिखा है उन दोनों को इससे जब आप मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये भारतवर्ष है और ठीक बीच में ये ब्रह्मा की नगरी है मेरू पर्वत। और जो समुद्र वाली बात थी कि भाई जो ये हमारी पृथ्वी थी, ये जो जम्बू द्वीप था, इसको ये लोग समझते थे, इनमें एक सबसे बड़ी गलती क्या थी कि सब लोग पृथ्वी को गोल समझते हैं और ये लोग द्वीप को ही गोल समझते थे, ठीक है ना? ये क्या समझ लिए थे कि जैसे जम्बू द्वीप है ये गोल है, उसी तरह से जो दूसरा द्वीप द्वीप इन्होंने माना था सालमल महाद्वीप, उसको भी इन्होंने सोच लिया था कि वो भी गोल है। और उसी तरह से क्रौच महाद्वीप, सक्का महाद्वीप, पुष्करनी महाद्वीप, ये जितने भी महाद्वीप इन्होंने बनाए थे मतलब सोचे थे, इन सबको गोल समझ लिया था और सोचा था कि ये गोल होगा और उसके चारों तरफ से जो है समुद्र होगा, दूध का होगा, मट्ठे का होगा, शुद्ध घी का होगा, ऐसे इन्होंने समझ लिया था। तो एक करके एक, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे आप देखें तो यहाँ पे अपना जम्बू द्वीप ये सोचते हैं और इससे आगे ये पार करके ये नमकीन खारा पानी है, इसको पार करके जाएँगे। फिर ये पहुँचेंगे, दूसरे द्वीप में पहुँचेंगे, फिर यहाँ से गन्ने का रस पार करेंगे, फिर जाएँगे सालमल महाद्वीप में, फिर ये शराब का महासागर मिलेगा, फिर ये कूशा महाद्वीप पार करेंगे, फिर शुद्ध घी का महासागर मिलेगा। तो इस तरह से जो है ये पार करते चले जाएँगे और मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बताता हूँ इनका। इसी मैप में सबसे जो राइट साइड में ऊपर टॉप पे आप देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अंडे का खोल, ठीक है ना? और अंडे का खोल पर पहुँचने से पहले अंधेरा होगा। इसको ना मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ अगर हुँ, ये सबसे राइट साइड में टॉप पे आप देख पा रहे होंगे, ये अंडे का खोल है और ये अंडा जो है ना, ये क्या है अंडा? अंडे का खोल। मनुस्मृति जब पढ़ेंगे तो इनका जो परमेश्वर जो है ना, वो जब पैदा हुआ था, तो इसी अंडे के खोल के भीतर से पैदा हुआ था। ब्रह्मा इनका पैदा हुआ था, उसी के भीतर से पैदा हुआ था, अंडे के खोल से। अंडा था, चिड़िया बना दिए थे ये। मतलब इनकी ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान इससे झलक रहा है। अब इसका ये रफ़ स्केच किया है। जो नवल वियोगी जी हैं, इन्होंने पूरा रिसर्च किया, रिसर्च करके पूरा ये स्केचिंग करके बनाया है कि पुराणों के अनुसार, इनके धर्म ग्रंथों के अनुसार क्या ये लोग सोचते थे कि कहाँ पे इनका ब्रह्मा रहता है। और नीचे वाला जो गोल वाला राइट साइड में नीचे आप देख पा रहे होंगे, इसमें आप देखिए भारतवर्ष है और भारतवर्ष से आगे ठीक बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा ये ब्रह्मा की महानगरी और मेरू पर्वत के ऊपर। तो ये छोटा है, मैं बोल देता हूँ क्या-क्या है यहाँ पे। भारतवर्ष सबसे नीचे है, नीचे से भारतवर्ष से जस्ट आगे आप जाएँगे, भारतवर्ष को घेरे हुए है ऐसे फ्लैट लाइन से हि हिमावत या हिमालय पर्वत। इन्होंने लिखा है कि हिमालय पर्वत है, भारतवर्ष से आगे उत्तर में और उसके आगे जो है हिमावत पर्वत के आगे हेमकूट पर्वत है। मतलब जब हिमालय पर्वत आप पार करके जाएँगे, जो चाइना वगैरह आता है, तो उसके आगे ये बताते हैं कि हेमकूट पर्वत आएगा, उसके आगे जाएँगे तो निषद पर्वत आएगा और उसके आगे जब आप जाएँगे तो ये आपको मेरू पर्वत मिलेगा जो उतना ऊँचा है, 84,000 योजन ऊँचा है और उसी पे ब्रह्मा बैठा रहता है। फिर उसके आगे आप जाएँगे तो नीला पर्वत मिलेगा, उसके आगे जाएँगे तो आपको वहाँ पे श्वेत पर्वत मिलेगा, श्वेता पर्वत मिलेगा और उसके आगे जाएँगे तो श्रृंगिन पर्वत मिलेगा। कुल मिला के 6 है 6 के बीच में मेरू पर्वत है जहाँ ब्रह्मा बैठा रहता है। तो ये मैप आपने देख लिया हो तो आगे चले फिर से क्लियर करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैप पर ले आऊँगा मैं आप लोगों को। यही पूरा आप लोगों को क्लियर कर दूँगा आज मैं। हुँ। अब ये देखिए जम्बूद्वीप के 9 वर्ष इसके हिस्से हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना 9 वर्ष, 9 बेटा थे 9 भाग में बाँट दिया। तो 9 वर्ष, वर्ष मतलब यहाँ ज़मीन की बात हो रही है, ईयर नहीं। आज से कुछ समय पहले तक वर्ष को जो है ये लोग साल नहीं समझते थे। इन लोगों का समय टाइम पीरियड से थोड़े मतलब था। उसको तो खिलौना बना लिए थे। युग की बात करते थे, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग। साल-ओल क्या होता है इनके लिए? वर्ष का तो मतलब ये ज़मीन समझते थे, लैंड समझते थे। भारत का भी नाम पीछे जोड़ देते हैं भारतवर्ष, ठीक है ना? भारतवर्ष है।
तो जम्बूद्वीप के 9 वर्ष इसके हिस्से हैं, जो उक्त पहाड़ी श्रृंखलाओं में बँटे हैं। भारतवर्ष, उसके आगे हिमावत के दक्षिण से, अब हिमावत के दक्षिण में है, जैसा कि मैंने मैप दिखाया आप लोगों को कि हिमालय से भारतवर्ष दक्षिण में ही तो है ना। उत्तर में अगर हिमालय है तो दक्षिण में ही भारतवर्ष, पूरा भारतवर्ष है। तो तो ये बात तो ये जानते थे हैं कि हिमालय पर्वत के आगे भी कुछ होगा, चीन वगैरह होगा। देखिए चीन से इतना सारा यात्री भारत में आया पढ़ने-लिखने के लिए, किसी से इन लोगों ने कुछ नहीं सीखा। इससे आप समझ जाइए कि इनका कुछ वास्ता ही नहीं था पूरी दुनिया से। बौद्ध ही आते-जाते थे, ये तो कुंभ-मंडूक थे। वो तो बौद्धों का जब खात्मा करवा दिया या जैसे भी कर लिए, करवा दिए, उसके बाद से जब इन्होंने अपनी गपोड़ तंत्र लिखनी शुरू की तो ये गप्पे हाँके जा रहे हैं। और देखिए, फिर आगे लिखते हैं कि सबसे दक्षिण में है, उसके बाद से किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्य, उत्तर कुरु, भद्रासव, केतुमाल, भारत के उत्तर में अन्य 8 वर्ष स्थित है। सब के सब भारतवर्ष के उत्तर में है ये, ठीक है ना? किम पुरुष आदि 8 वर्षों के भारत को छोड़कर निवासी बिना श्रम के आनंद उठाते हैं। ये सारे बुद्धिस्ट इलाके हैं ना, क्योंकि भारतवर्ष तो अभी हिमालय के दक्षिण में हो गया और उसके सारे उत्तर में है, ये जितने भी बाकी के 8 वर्ष हैं। तो लिखा है कि भारतवर्ष के उत्तर में है। तो भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय है या हिमालय के आगे तो सारे के सारे बुद्धिस्ट जगत है। चाहे चाइना हो, चाहे उधर नॉर्थ ईस्ट वाले सारे वाले हों। वो तो सारे बुद्धिस्ट थे, उधर मंगोलिया भी बुद्धिस्ट था। तो उसके बारे में क्या लिख रहे हैं ये देखिए कि भारतवर्ष को छोड़कर निवासी बिना श्रम के आनंद उठाते हैं। यहाँ न कोई दुर्भाग्य है, न जीर्ण, न मौत, न भय, न धर्म अधर्म में अंतर, न कोई शाब्दिक असमानता है। चारों युगों के चक्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, इंद्र वर्षा नहीं करता, यहाँ अनगिनत झरने व स्रोत हैं। तो सुन लिया आपने, ये खुद बेचारे लिख रहे हैं कि इनके भारतवर्ष के बाहर उससे उत्तर में जो चीज़ें हैं, वहाँ पे कोई असमानता नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ ज़्यादा परिश्रम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे दुर्भाग्य भी नहीं है, कोई जीर्ण बीमार वगैरह भी नहीं है, वहाँ मौत का भी डर नहीं है, भय वगैरह भी नहीं है, धर्म-अधर्म का भी नहीं है, सब लोग मौज में हैं वहाँ पे। ये खुद लिख रहे हैं, सुनिए इनकी कहानी ज़रा। और देखिए, उत्तर कुरु में संभवतः वास्तविक आदमी रहते होंगे, जिनका वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में 8वें मंडल के 14 सूक्त के 4th पर आया है। ठीक है, अब जो भी इन लोगों ने लिखा है, गपोड़ मारा है। भले ही लिखे मुगलों के समय में या अंग्रेज़ों के समय में, लेकिन गपोड़ मारा है। और सुनिए, महाभारत में लिखा है कि नीलगिरी के उत्तर में सुदर्शन नामक एक विशाल जामुन का वृक्ष है। और सुनिए कहानी इनकी। सुदर्शन को इन लोगों ने ऐसा दिखाया है कि जैसे चक्र का नाम सुदर्शन था। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो आपको सुदर्शन नाम जो है चक्र को छोड़कर सबका नाम मिल जाएगा। जामुन का नाम भी सुदर्शन मिल जाएगा। सुनिए यहाँ पे कहानी एक और आ गई। इसी के नाम पर द्वीप का नाम जम्बूद्वीप विख्यात है। मतलब नीलगिरी के उत्तर में एक बहुत ऊँचा-चौड़ा एक विशाल जामुन का पेड़ है, उसी के नाम पे जम्बूद्वीप। तो द्वीप थोड़े होगा, द्वीप होगा ना, जम्बूद्वीप होगा। जम्बू मतलब अगर जामुन है, तो जम्बूद्वीप से विख्यात हुआ। इसकी ऊँचाई 11,000 योजन है। एक और गप सुन लीजिए। वो जो पेड़ है ना, जिस पेड़ के नाम पर जम्बूद्वीप पड़ा है, लिख रहे हैं मुस्लिम शासन काल में। गप हाँक रहे हैं पुराना का, जिसके पहले ही दावा करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान, हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिए थे। जम्बूद्वीप कह रहे हैं 11,000 योजन, 11,000 योजन यानी किलोमीटर में नापिएगा तो 11 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना? इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 120 वैसे ही हो जाएगा और इसमें और जुट जाएगा 12 और जुट जाएगा, ठीक है ना? तकरीबन 132 हो जाना चाहिए। तो अब एक 100 ब 3200 किलोमीटर जो है, ये क्या हो जाएगा? हाँ, इतना किलोमीटर बताइए पेड़ की ऊँचाई होती है? इतना ऊँचाई इन लोगों ने लिख रखा है। फलों की लंबाई 2500 अरिरत्न, पहुँची से लेकर कनिष्ठा तक की लंबाई, ठीक है? मतलब पूरा लंबाई की बात हो रहा है। फल की लंबाई सुन रहे हैं, 2500 अरिरत्न। जब जब फल धरती पर गिरते हैं तो धमाके की आवाज़ आती है। सुन लीजिए इनकी कहानी। ये पूरा आपको बता रहे हैं अपने पुराणों में, अपने महाभारत में कि दुनिया कैसे बनी है, इनका ब्रह्मलोक कैसे बना है, नदियाँ कैसे बनी हैं। कहानी सुनिए इनकी ज़रा।
तो जब वो फल गिरता है, इतना ऊँचा पेड़ है, जब उस पर से फल गिरता है तो धमाके की आवाज़ आती है तथा उनसे फटकर रस बहने लगता है, वह रस नदी के रूप में बहने लगता है, जो मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करता हुआ उत्तर कुरुवर्ष में पहुँच जाता है। सुन लिया आपने इनकी कहानी पूरी? पेड़ है, बहुत ऊँचा है, उस पर फल जो पकता है, वो गिरता है, तो गिरने से धमाके की तरह आवाज़ आती है। फूटता है तो उसमें से नदी बह निकलती है। मतलब ये वो वैज्ञानिक लोग हैं, जो एक व्यक्ति को कैलाश पर्वत पर बैठा रखे हैं। अब बताते हैं कि उनके जटा से पानी निकलता है। इनकी वैज्ञानिकता देखिए, इतना ही लोग ज्ञानी हैं कि एक जगह लिखते हैं कि जटा में से पानी निकलती है। क बंदा को बैठाते हैं कैलाश में, नदी निकलवाते हैं गंगा, गंगा का कैलाश से कुछ नाता नहीं है, तो हिमालय पर बैठाए होते। इतना तो अकल इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरा अकल क्या इस्तेमाल कर लिए हैं भाई साहब लोग, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर से फल गिर रहा है, जामुन के पेड़ से जामुन जामुन गिर रहा है, जामुन फट रहा है तो उसमें से पानी निकल रहा है, नदी बह रही है। बताइए कि जामुन कौन-सा ऐसा जामुन होगा जिसमें से पानी थोड़ा-सा 1 गिलास पानी ना निकले? पूरा नदी के नदी बहला दे रहा है। तो ऐसे-ऐसे जो लोग हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने बेवकूफ़ियत बनाई है और भारत की पब्लिक जो है, वो समझ नहीं पाती है इनके और झूठ-मूठ का फँसी हुई है। सोचती है कि हाँ, ना, 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 ये कुछ कुछ तो सही लिखा होगा। अरे खाक सही लिखा होगा। ये अगर ऋषि-मुनि ऐसी-ऐसी बातें लिखे हैं, तो ये ऋषि-मुनि चतुर हैं, चालाक हैं कि बेवकूफ़ हैं? सोचिए। और देखिए आगे आगे कहानी सुनिए इनकी। जो देश समुद्र के उत्तर तथा हिमाद्री के दक्षिण में है, मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमाद्री के दक्षिण में है, भारतवर्ष है, जहाँ भारतवंशीय रहते हैं, वह 9 भागों में बँटा है। ठीक है भैया, बँटा है। इंद्रदीप केशरुमत ताम्रवर्ण गर्भात मात नागदीप सौम्य गंधर्व वरुण तथा वह नौवा द्वीप जिसका नाम नहीं दिया हुआ है समुद्र से घिरा हुआ बतलाया गया है तथा उत्तर से दक्षिण तक 1100 योजन लंबा है। ये भी झूठी बात है। इसके पूरब में किरात है, पश्चिम में यवन तथा मध्य में ब्राह्मण और दक्षिण मध्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो अपना अपना काम करते हैं। पूरब में किरात है, किरात जाति को ये लोग एससी एसटी मानते हैं। देखिए लिख रहे हैं कि पूरब में किरात लोग रहते हैं, अब पश्चिम में यवन रहते हैं, अब बीच में जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र रहते हैं। ये निवास स्थान बता रहे हैं ये। इनकी कपूर गाथा जो है आगे जरा और सुनिए। विष्णु पुराण में यहाँ के निवासियों जनजातियों की एक तालिका दी हुई है। कुरु, पंचाल, पौंड, कलिंग, सौराष्ट्र, अभीर, अवुर्द, करुशो, मालव, सकाल, मद्रास, अमवास्था और परासिका, ये पूरा एक लिस्ट इनका जनजातियों का दिया हुआ है। अब ज़रा सोचिए कि जो इतनी बड़ी-बड़ी गप हाँकते हैं, इसमें से कोई इतिहास खोज रहा हो, इसमें से खोज के जो भारत के इतिहास का हमारे पुराणों में भी इस चीज़ की चर्चा है, ऐसे करते हैं ना, उदाहरण देते हैं। आप समझिए कि ये लोग कैसे आपको भ्रमित करते हैं। जिसने भी ब्राह्मणों की गप्पे, वेद, पुराण, गीता इसमें से इतिहास खोजने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की 10 युग में आर्य आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सबने आपको मिसलीड किया है दोस्तों। अरे ये गपोड़ी लोग हैं, इनको एबीसीडी तक नहीं आती, आप खाक इनका पढ़ के उसमें से इतिहास खोज रहे हैं कि कुछ तो सही लिख दिया होगा। अरे वो गपोड़ी है, वो अपने ऋषि मुनियों को वीर्यपात करा देता है, जहाँ देखो वहीं करा देता है। आप उसमें से इतिहास खोज रहे हैं कि उसने लिख दिया कि इंद्र ने उसको मार दिया तो उसमें ये हो गया, तो दशायुद्ध हो गया, तो उसमें आर्यों में दस्यु में ये लिखा है। ऐसे-ऐसे भी लोग हैं भारत में। इंद्र लगते हैं ऋग्वेद में ये लिख दिया, उसमें इतिहास खोजने लगते हैं। अरे कपोड़े हैं सब, पपोड़े पापड़ छानते हैं इसमें। आप उसमें इतिहास खोज रहे हैं? तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा समझना ज़रूरी है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे लिखते हैं कि भागवत पुराण में लिखा है ये भागवत पुराण में लिखा है कि भारतवर्ष ही काम करने की भूमि है। नीचे वाला जो पैरा है, इसको आप देखिएगा। अन्य वर्ष ऐसे स्थान है जहाँ देवीय या स्वर्गीय मानव अपने कर्मों के शेष पारितोषिक को भोगते हैं। ये सुनिए इनकी कहानी। भारतवर्ष ही काम करने की भूमि है, बाकी विदेशी लोग कोई काम नहीं करते हैं। अन्य वर्ष ऐसे स्थान हैं जहाँ दैवीय और स्वर्गीय मानव अपने कर्मों के शेष पारितोषिक को भोगते हैं। मतलब इनका जो देवलोक है, ये बता रहे हैं कि आज का जो
चीन है, जापान है, कोरिया है, मंगोलिया है या जितने भी आगे इनके देश है उत्तर में, ये सारे देश जो हैं यहाँ पे ऊपर से कुछ अच्छा काम ये लोग किए हैं ना उसका फल भोग रहे हैं, ठीक है? इनका बाकी के इनका वर्ष उसी के उत्तर में ही है ना, तो इनके उत्तर में जितना भी देश है वो सब क्योंकि इनको तो इतना तो पता होगा कि उधर सारे बुद्धिस्ट ही रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि वो ना इतना अच्छा काम पिछले जन्म में करके आए हैं कि पारितोषिक भोगते हैं। पारितोषिक मतलब समझ रहे हैं ना? वरदान जो होता है, पुरस्कार जो होता है वो भोग रहे हैं। हम लोग भारतवर्ष ना काम करने की भूमि बहुत मेहनत करना पड़ता है यहाँ पे और वहाँ के सब दैवीय और स्वर्गीय मानव हैं सब। वो अपने कर्म के शेष पारितोषिक अब उसी में देखिए कितना हवा फेंकेंगे ये, आगे देखें। वे सांसारिक स्वर्ग कहे जाते हैं, वहाँ मानव एक त्रेता युग जितना जीवन बिताता है। सुना आपने? एक मानव जो है त्रेता युग इतना जीवन बिताता है। क्या मतलब त्रेता युग 100 साल का था क्या? या 80 साल का था? और सुनिए, जो साधारण जीवन से 10,000 गुना अधिक जीता है। वाह भाई वाह, वाह! ये गप में इतना लीन हो गए हैं या तल्लीन हो गए क्योंकि इनको पता है, समुद्र पार करके किसी को जाने नहीं देंगे, शूद्र को संस्कृत पढ़ने नहीं देंगे, खुद कभी हिमालय पार करके कहीं गए नहीं, तो जानेंगे कहाँ से? तो गप हाँके जा रहे हैं। वहाँ मानव एक त्रेता युग जीवन जितना जीवन बिताता है, जो साधारण जीवन से 10,000 गुना अधिक जीता है तथा वे देवताओं के बराबरी के स्तर पर रहते हैं। सुना आपने? देवताओं के बराबरी के स्तर पे रहते हैं। उनमें 10,000 हाथियों जितनी शक्ति होती है और पत्नियाँ रखते हैं। सुन लिया आपने? हाथियों जितनी उनमें शक्ति होती है, 10,000 हाथियों जितनी शक्तियाँ होती है और पत्नियाँ रखते हैं, जो एक बच्चा 1 वर्ष के लगातार शारीरिक संबंध के बाद उत्पन्न करती है। लो भाई साहब, इसकी तो एक और कहानी इन्होंने गढ़ दी। बता रहे हैं कि एक एक ल 1 वर्ष के लगातार शारीरिक संबंध बनाएँगे, तब जाके उनका बच्चा पैदा होता है। जो मजबूत और शक्तिशाली शरीरों से उत्पन्न आनंददायक शारीरिक संबंधों के परिणाम स्वरूप होता है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये गप्पी लोग हैं, गप पर गप हाँके जा रहे हैं और कभी कुएँ से बाहर गए नहीं खूब विदेश के बारे में, बाहर की दुनिया के बारे में गप छाने जा रहे हैं सोच रहे हैं कि वहाँ ईश्वर के समान लोग रहते हैं। उपयुक्त वर्णन से साफ प्रकट है कि पुराणों के रचयिता यह बतलाना चाहते हैं कि भारतवर्ष के निवासी न केवल अन्य द्वीपों के निवासियों से भिन्न मानव हैं, बल्कि वे जम्बू द्वीप के अन्य भागों के मानव से भी भिन्न हैं। सुन लिया आपने? ये बताना चाहते हैं। और देखिए, मनुषा शब्द का प्रयोग भारतवर्ष के निवासियों के लिए हुआ है, ठीक है? इससे साफ प्रकट है कि इसके अतिरिक्त सब स्थानों के मानव विभिन्न जाति के होंगे। यद्यपि कुश द्वीप तथा पुष्कर द्वीप महाद्वीपों के लिए मानवा मनु के वंशज या आदमी प्रयुक्त हुआ है। जाति माला के एक अध्याय में जिसे कि कोले ब्रुक ने उल्लेख किया है, में कहा है विष्णु का गरुण शकद्वीप के द्विजनों के एक मुखिया को यहाँ ले आया था। देखें ये कितना स्टाइल में मार के लिखा है इन लोगों ने। लिख रहे हैं विष्णु का गरुण शकद्वीप के द्विजनों के एक मुखिया को यहाँ ले आया था। अरे बेवकूफ, वो विष्णु का गरुड़ नहीं लेकर आया था, बल्कि गरुड़ उसका प्रतीक चिन्ह ही गरुड़ था, वो हेलोडोरियस था, वही आया था यहाँ पे। ठीक है ना? ये इतने बेवकूफ लोग हैं, इनको नहीं पता है कि गरुड़ जो है बौद्धों का प्रतीक चिन्ह है। थाईलैंड के जितने बौद्ध टेम्पल हैं, सब में गरुड़ पहले मिलेगा आपको। जितना बौद्ध टेम्पल बनाएँगे वो सबके पहले गरुड़ लगा होगा। नहीं विश्वास होता है तो भारत में भी थाईलैंड के जितने जो टेम्पल हैं आप जाके देख लीजिए, बोध गया का जाके देख लीजिए। मंदिर बुद्ध होंगे, टेम्पल होगा, उनके आगे उससे पहले गरुड़ लगा मिलेगा। तो गरुड़ जो है बौद्धों का प्रतीक चिन्ह होता है। शक वगैरह भी इस्तेमाल करते थे और बाहर से हेलोडोरियस वगैरह आए थे, वो भी गरुड़ का इस्तेमाल करते थे। तो ये लिख रहे हैं कि शक द्वीप कहाँ है? सबसे आखिरी द्वीप है, जहाँ पे दूध की नदियाँ बहने की ये बात कहे हैं कि जहाँ के लोग बड़ा सभ्य रहते हैं। अभी आगे बताएँगे ये। शक द्वीपों के द्विजनों के एक मुखिया को यहाँ ले आया था। इस प्रकार शकद्वीप के ब्राह्मण जम्बू द्वीप में पहचाने गए। लीजिए भाई साहब, इन्होंने बता दिया कि ब्राह्मण विदेशी है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि ब्राह्मण विदेशी है। कह रहे हैं कि वो जो शकद्वीप है,
उस शकद्वीप के ब्राह्मण आए भारत में, गरुड़ लेकर आया और जम्बूद्वीप में पहुँचाने का, और वो जम्बूद्वीप में रह रहे हैं। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि इन्होंने कहाँ पे बताया है। ठीक है ना? इन्होंने कहाँ पे वो दिखाया है। हाँ, ये मैप जो है इनका, शक जो है ना, शकद्वीप बताता हूँ इनका कहाँ पे है। ये सका महाद्वीप जो दूध का महासागर है, ये दूध का महासागर, मट्ठे का महासागर, इसके बीच में ये सका महाद्वीप है। अब इसके बीच में से जो है वहाँ से यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि वहाँ से ब्राह्मण यहाँ पे आए हैं, ठीक है? और जम्बू द्वीप कहाँ पे है? तो राइट साइड का जो ये सबसे छोटा ये गोल जो दिख रहा है, ये द्वीप को गोल समझते थे। ये आपको कहानी बताएँगे कि नहीं-नहीं हमारे यहाँ ना पृथ्वी को गोल बताया गया है। ये झूठ बोलते हैं, धूर्त हैं ये सब। ये सारे द्वीप को गोल-गोल समझते थे। पृथ्वी को गोल नहीं, ये द्वीप को ही गोल-गोल समझते थे। देखिए ये यहाँ पे इसको द्वीप को ही गोल बनाए हैं। अब वो लिखे भी हैं, आगे मैं दिखाऊँगा मैं कि सारे द्वीप गोल-गोल होते हैं। ये बना रखे हैं और ये सका महाद्वीप है। बोल रहा है कि गरुड़ जो है यहाँ से लेके इनको ब्राह्मण आया, ब्राह्मण को, अब ब्राह्मण यहाँ पे पहचानने गए जम्बूद्वीप में। इन्होंने खुद साबित कर दिया अपने पुराणों में कि ब्राह्मण विदेशी है। और लीजिए। अच्छा, अब फिर से आते हैं इनके उस पॉइंट पे। हुँ, हाँ, तो इसमें ये नीचे यहाँ पे लिखते हैं कि इस श्लोक के अनुसार भी दोनों द्वीपों के लोगों में जातिगत समानता होनी ही चाहिए। यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रियव्रत के वंशज सभी द्वीपों के राजा बन गए, साथ ही जम्बूद्वीप के सभी वर्षों के भी। विष्णु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन जो कृतवृय का बेटा था, भी 7 द्वीपों का राजा था, यानी उसने सभी द्वीपों सहित सारी पृथ्वी पर राज्य किया। यदि राजा मानव जाति से थे तो प्रजा भी मानव जाति की होती ही होगी ही। अब यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन ये है कि जो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो ज्ञान इसमें खोजने लगते हैं, वो बेवकूफ़ों को ये नहीं पता चलता है कि ये ढपोर संगीत है। लिखने वाले ढपोर संगीत है। इनको एबीसीडी नहीं पता था, बस इनको इतना पता था कि विदेश से कुछ लोग आए हैं, यहाँ पे आके राजा बन गए हैं, शक हैं, यूनानी हैं, कंबोज हैं, जो भी हैं, क्या-क्या हैं, ये सब इस तरह से सोचते थे ये। ये अब ब्राह्मण को भी इन्होंने लिखा कि वहाँ से ब्राह्मण इन्होंने कहा शकद्वीप से ब्राह्मण आए हैं। इन्होंने खुद लिखा हुआ है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे आप देखिएगा कि सातों महाद्वीप में, अरे भाई साहब सातों महाद्वीप ये खुद नहीं जानते थे ये तो बोल रहे हैं कि कहीं पे मट्ठा बह रहा है, कहीं पे दूध बह रहा है, कहीं पे दारू बह रहा है, दरिया बह रही है दारू की। तो उसके पार वो बोल रहे हैं, तो इनका मतलब कि उनको नहीं जानकारी थी। तो ये जो सोच रहा है ना कि सातों महाद्वीप पर ये शासन की, ये गप हाँक रहे हैं, इसमें कुछ तथ्य नहीं मिलेगा, ये गपागप गप हाँके जा रहे हैं। और देखें, पृथ्वी के 4 द्वीपों का वर्णन विष्णु पुराण के अनुसार जम्बू द्वीप नमकीन पानी के समुद्र से घिरा है। सुन लीजिए आप। पृथ्वी के जो 7 द्वीप हैं उनका वर्णन सुनिए कि विष्णु पुराण के अनुसार जम्बूद्वीप नमकीन पानी से घिरा है, ठीक है। इसके चारों ओर प्लाछा महाद्वीप है, ठीक है। इस प्रकार कितने ही महाद्वीपों तथा समुद्र गोल चक्र के रूप में एक के बाद दूसरे से घिरे हुए हैं। जम्बूद्वीप एक गोल द्वीप है। मैंने कहा था ना ये पृथ्वी को नहीं, ये द्वीप को गोल बोलते थे। जम्बूद्वीप एक गोल द्वीप है जो उपयुक्त सारी व्यवस्था के मध्य में है, मध्य में सोचते थे कि हम जहाँ रहते हैं जम्बूद्वीप में ये गोल है, यही पूरी दुनिया के बीच में है, मध्य में है, जिसका वर्णन महाभारत के सभा पर्व अध्याय 28 में दिया हुआ है। प्लाछा द्वीप जम्बू द्वीप से दुगुना बड़ा है। यहाँ के निवासी, उनका चरित्र तथा परिस्थितियाँ निम्न प्रकार है। उन 7 भागों में जो प्लाछा द्वीप बनाते हैं समय युगों में नहीं बटा, मगर वहाँ त्रेता युग जैसी परिस्थितियाँ हैं। अब ये चूँकि नहीं जानते थे बाहर की दुनिया के बारे में, बाहर के द्वीपों के बारे में, तो उसके बारे में लिख देते थे कि वहाँ पे सतयुग जैसा होगा, मतलब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना? जैसा उन्होंने एक पे लिखा कि वहाँ पे दैत्य के समान नहीं, देव के समान वहाँ लोग 5-5 हज़ार साल जीते हैं। 5 द्वीपों में जो पलाछा से प्रारंभ होकर शक पर समाप्त होते हैं, लोग 5,000 साल जीते हैं। सुन लीजिए, बीमार नहीं होते। इन द्वीपों में कर्तव्य जाति के अनुसार होता है। लीजिए भाई साहब, फैला दिया जाति अपना। यहाँ भी 4 जातियाँ हैं। देखिए, यहाँ भी इन्होंने क्या लिखा, 4 जातियाँ हैं। कौन-कौन सी? आर्यकास, कुरुस, विवासा और भविन, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की तरह है।
यहाँ हरि सर्वशक्तिमान है, सबका स्वामी है, दुनिया को पैदा करने वाला है तथा सोम के रूप में आर्यकाश आदि जातियों द्वारा पूजा जाता है। समझ रहे हैं? ये अपनी कहानी पूरी बता रहे हैं कि वहीं से ये आए हुए हैं। वहाँ भी ऐसी ही कुछ 4 वर्ण है, जातियाँ इस तरह की कथा यहाँ गा रहे हैं। और सुनिए, भागवत पुराण में इस निवासियों के अलग नाम दिए हुए हैं। हंसा, पतंगा, ऊर्ध्वयाना, सत्याना 4 जातियाँ जो कि उन्माद से रहित है, अंधेरे रहित है, 1000 साल जीते हैं, देखने में देवता से लगते हैं। त्रिवेद के अनुसार ईश्वरीय आत्मिक शक्ति तथा सूर्य की जो स्वर्ग को पहुँचाने का दरवाज़ा है की पूजा करते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनकी कहानी, फिर ये मानचित्र आ ही जाता है, एक बार फिर से देख लीजिए। जम्बूद्वीप, जैसे आप जम्बूद्वीप के चारों तरफ है खारा पानी, नमकीन पानी, जो समुद्र आप देखते हैं इसको पार करेंगे, आप जाएँगे प्लाजा महाद्वीप में। ये जो अगला आप देख रहे हैं, जो छोटा-सा नहीं दिखाई दे रहा है, वो प्लाजा महाद्वीप है, उसके आगे गन्ने का रस है। पूरा महासागर में घुस के गन्ना का रस पीजिए, यहीं पे पहुँच जाइए, दिन-रात पहुँचिए, गन्ने का रस पीते रहिए, ब्राह्मणों को वहीं पहुँचा दीजिए, दिन-रात गन्ने का रस पीते रहेंगे। इसके आगे है यहाँ पे सालमल महाद्वीप, इसको पार करेंगे तो शराब का महासागर मिल जाएगा। तो ये आपने सुना होगा ना कि 7 दरिया पार, सार समुंदर पार, ये आए, वो आए, ये सारे ब्राह्मणों का दिया हुआ कहानी है। क्योंकि इन्होंने 7 समुंदर बना रखे हैं, नमकीन नमकीन पानी, गन्ने का रस वाला महासागर, शराब का महासागर, इसके बाद से शुद्ध घी का महासागर है। मतलब कितना मूर्ख होगा, डफोर होगा, सोचिए कि घी का महासागर बता दिया, फिर मट्ठे का महासागर, फिर दूध का महासागर, फिर शुद्ध पानी का महासागर। तो ऐसी-ऐसी इन्होंने गपोड़ गपोड़ गप्पा हाँक रखी है। तो इसके बाद से पलाछा द्वीप गन्ने के रस से उसी चौड़ाई के समुद्र से घिरा है। इस सागर के बाहर की ओर दुगुना फैला हुआ सालमल द्वीप है। यह 7 हिस्सों में विभाजित है। यह 7 वर्ष भी 4 जाति की अवस्था वाले हैं। इन जातियों का कपिल, अरुण, प्रीत, कृष्ण है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यज्ञ करके आयु के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। यहाँ पर आत्माओं के लिए देवताओं का जीतना बहुत आसान है। ये देखिए सारा विष्णु, विष्णु बना चुके थे। और विष्णु कौन था आपको पता चल ही गया होगा, उल्कतेश्वर बुद्ध है। इन्होंने लिख भी दिया था कि शक महाद्वीप से वो जो विष्णु का साधन था गरुड़, वो लेकर आया था। आपको साफ-साफ पता चल गया होगा कि विष्णु जो है उल्कतेश्वर बुद्ध को ही ये कहते हैं। ये द्वीप एक शराब के समुद्र से घिरा है जिसकी ठीक उतनी ही चौड़ाई है। और समुद्र का बाहरी भाग कुशा द्वीप से घिरा है। देखिए ये शराब का इन्होंने कहा ना कि ये शराब के समुद्र से घिरा हुआ है। किसको? सका महाद्वीप को बताया। ज़रा गौर से ध्यान से सुनिएगा। सका महाद्वीप को। और सका महाद्वीप से कौन आया था औलुकतेश्वर को लेकर, मतलब गरुड़ वरुण को लेकर जो बोल रहे हैं, ब्राह्मण आया। इन्होंने खुद लिखा। और वो ब्राह्मण यहाँ पे जम्बूद्वीप में आ गया। इन्होंने खुद लिखा। और ये भी लिखा कि वो सोम की पूजा करते हैं, सोम का वो क्या चढ़ाते हैं। सोम क्या होता है आपको पता ही है, शराब, सोम से शराब बनाते थे ये लोग, विशेष तरह का एक पदार्थ था। समुद्र से घिरा हुआ है। पूरा कहानी ये गा रहे हैं दूसरे तरीके से। समुद्र का बाहरी भाग कुशा द्वीप से घिरा है जो सालमन के दुगुने फैला वाला है। कुशा द्वीप के वर्षों में यहाँ आदमी रहते हैं, दैत्य, दानव, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पुरुष, यहाँ भी 4 जातियाँ हैं। तो कुशा द्वीप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कौन रहता है? दैत्य, दानव। यानी कि जम्बू द्वीप में दैत्य और दानव देवता नहीं रहते थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचते हैं, आपको किसी ने बता दिया है कि हम लोग असुर हैं, हम राक्षस हैं, हम दैत्य हैं, दानव हैं, तो वो यहाँ की कहानी ही नहीं है दोस्तों। ये सारी कहानी बाहर की है। सारी कहानी बाहर की है, कहीं और की है या कहीं और से उठा के लाके भारत में इन लोगों ने फिट किया। और फिट करने के बाद से इन लोगों ने, कुछ लोग अपने को खुद ही मानने लगे। उसने कह भी दिया कि तुम ही लोग राक्षस हो, और लोगों ने अपने को मानना शुरू कर दिया। कहीं और से कॉपी पेस्ट करके कहानी लाई गई है दोस्तों, यहाँ की नहीं है ये। पूसा द्वीप के बारे में महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि इस द्वीप के वर्षों में देवता, गंधर्व तथा अन्य जीवित प्राणी प्रसन्नचित्त रहते हैं। यहाँ ना कोई मरता है, ना दस्यु है, ना मलेच्छ हैं। लोग साफ तथा कोमल प्रकृति के हैं। लो भाई साहब, पूसा द्वीप साफ शुद्ध घी के उतने ही चौड़े सागर से घिरा है जिसके चारों ओर क्रौच द्वीप है जो पूसा से दुगुना चौड़ा है। पहाड़ों द्वारा बटे लोगों में लोग देवताओं के साथ रहते हैं। यहाँ ना भय ही है। ये लोग हैं पुष्कर, पुष्काल, धान्य, तिथ्या। ये द्वीप मट्ठे के सागर से घिरा है या सागर सका द्वीप से घिरा है। लोग हैं बेग, मगध,
मानसा मंगद लीजिए, ये मट्ठे वाले सागर के पास ये मगध को पहुँचा दिए। सकाद्वीप से ये घिरा हुआ है और ये मगध को पहुँचा दिए कहाँ पे? तो ये वहाँ पे मट्ठे वाले द्वीप पे। ये फिर से देख लीजिए मगध ये लोग कहाँ बताए हैं। ये जो ये मट्ठे का जो महासागर है, ये जो सकाद्वीप है, इधर आस-पास यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। ये क्रोच महाद्वीप जो है, इसके कई पार्ट हैं। हाँ, ये सका महाद्वीप में देखिए सका महाद्वीप में मगध ये जो 5 पॉइंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको इसको मैं पढ़ देता हूँ क्या-क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है मानव वर्ण, वर्ग, मगध, मामरक, मकर और यहाँ पर रहने वाले लोग 5000 साल जीते हैं। तो इनको ये तक नहीं पता था कि मगध जो है जम्बू द्वीप में ही पाटलिपुत्र जो जगह थी, उसी को मगध कहते थे। ये पहुँचा दिए कहाँ से पार करते-करते इतना सारा यहाँ पहुँचा दिए मगध को शक महाद्वीप यहाँ पे पहुँचा दिए। इससे आप समझ सकते हैं कि इस जो भी पुराण के लेखक थे उनको ना तो ज्योग्राफी का पता था ना हिस्ट्री का पता था। मुँह खोला, शब्द गपोड़ा, हो गया सबूत, हो गया पुराण। वही यही थी इनकी कहानी दोस्तों। चले अब थोड़ा-सा अब यही है इसी को थोड़ा दिखा देते हैं। तो पहाड़ों द्वारा बटे भागों में लोग देवताओं के साथ रहते हैं या ना भय ही है। ये लोग पुष्कर, पुष्काल, धान्य, तिथ्या हैं। यह द्वीप मट्ठे के सागर से घिरा है। यह सागर सकाद्वीप से घिरा है। लोग हैं बेग, मगध, मानस, मंगद। सकद्वीप दूध के सागर से घिरा है। यह सागर पुष्करना द्वीप से घिरा है। तो ये है पूरी इनकी कहानी। यहाँ लोग 10,000 साल जीवित रहते हैं। यहाँ ना बीमारी है, ना दुःख है, ना घृणा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना मारने वाला है, ना मरने वाला, ना दुःख है, ना दुर्भाग्य है, भय, ना गुस्सा, जीत, ना हार, ना झूठ, ना हेरा-फेरी। मनुष्य देखने में एक जैसे लगते हैं और देवताओं से मिलते हैं। आप समझ गए ना देवताओं से मिलते हैं। द्वीप के दोनों भागों में ना जातिगत नियम है, ना आज्ञा, ना कोई कर्तव्य, ना 3 वेद, न पुराण, ना कोई पापी, ना सेवक। यह सबसे अच्छा स्वर्ग है। देखिए ये पूरा कॉपी पेस्ट मारे हैं वहीं से, ठीक है ना? कहाँ से कॉपी पेस्ट मारे हैं? ये लोग मारे हैं पूरा का पूरा बौद्धों से कॉपी। बौद्ध ही एकमात्र ऐसे थे जो पृथ्वी से अलग कोई सत्ता नहीं मानते थे। ये लोग आसमानी लोग थे। इनका तो ईश्वर ऊपर रहता था ना आसमान में। तो जब किताब लिखना होता था तो इन्होंने गलती से ऐसा मार दिया कि धरती से सटे हुए ही दरिया है, अलग-अलग द्रव्यों की उनको पार करके अब ब्रह्मलोक है और तरह-तरह के द्वीप हैं। इसीलिए ये आपको एक टोन मारते होंगे आप आते होंगे तो। कहते होंगे कि जिनके आसमानी वो है ना देवी-देवता आसमानी किताब है, वो जाने। ये टोन है इनका, क्योंकि इनको पता है कि इनके भी ईश्वर जो हैं जब ये सीरियल बनाएँगे, तो उसमें देखिएगा आसमानी दिखाएँगे कि इनका कोई स्वर्ग है, उसमें कहीं ऊपर बैठा रहता है, इंद्र बैठा रहता है, कहीं कोई बैकुंठ लोक है। अब बैकुंठ लोक में जब दिखाएँगे तो वहाँ पे क्या दिखाएँगे कि इनका विष्णु जो है पानी पर साँप बना के बैठा हुआ है, एक औरत पैर दबा रही है, वैसा दिखाएँगे ये। तो ये दोनों जगह से कॉपी करते हैं, ऊपर वाला भी कॉपी करते हैं, आसमानी भी ज़मीन वाला भी दिखाते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट है इसीलिए समझ नहीं पाए, खुद ही भ्रमित है कि इनका ईश्वर रहता कहाँ पे है। फिर तो ये पूरा-पूरा ये इस तरह से इन लोगों ने दीप दिखा दिया। अब क्या होता है कि ये पूरा जब पार करके जाएँगे, तब इनको मिलेगा अंडा। खुला हुआ वो अंडा, जहाँ से इनका ब्रह्मा जो है अंडा खोल के बाहर निकला था। सांसारिक अंडा 7 खेलों के ऊपर है जिससे यह ढाँचा बना है। समझ गए आप? इनका जब मनुस्मृति का जो पहला चैप्टर है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो इनका जो परमेश्वर है, जब निर्माण करता है तीनों वेद पढ़ के 3 फूँक मारता है और जो अंडा प्रकट होता है, वो अंडा जो है स्वर्ण हो जाता है। अंडा जब फूटता है तो वही खोल में से ये सारे के सारे दीप निकल आते हैं। सारे शराब की और दूध की, दही की, घी की दरिया बह निकलती है और ये 7 महाद्वीप बन जाते हैं। समझ रहे हैं पूरी कहानी इनकी? इसीलिए इन सबको जब आप पार करके जाएँगे तो अंधेरा मिलेगा, अंधेरा के बाद क्या मिलेगा? ये अंडा का खोल मिलेगा। मेरे द्वारा इन 7 द्वीपों का वर्णन हुआ है, वियोगी जी लिख रहे हैं, यहाँ 7 पताल भी हैं। यह ब्रह्मा के अंडे का फैलाव है। लीजिए भाई साहब पताल भी हैं। कि फ्लैट समझते थे ना, पताल कब आएगा? जब आप किसी चीज़ को फ्लैट समझेंगे तो उसके ठीक नीचे कुछ होगा। जैसे छत होता है, तो छत तो फ्लैट है, तो छत फ्लैट है तो उसके नीचे होगा, उसके ऊपर होगा, उसके नीचे होगा। यही होता है ना फ्लैट है तो। तो वही यहाँ पे समझ रहे हैं। अब ज तो सारा चारों तरफ अंडे के खोल से ढका हुआ है।
यहाँ ब्रह्मा के अंडे का फैलाव है, सारा चारों तरफ अंडे के खोल से ढका हुआ है, नीचे तथा ऊपर भी जैसा कि काष्ठ सेव खोल के ढका रहता है। जब भारतीय पौराणिक कथाओं की उत्कृष्टता को नापा-तौला जाता है और उनके आश्चर्यों को तलाश किया जाता है, तो हम पाते हैं कि अक्सर उनके गढ़ने में विवेक शून्यता, बचकाना बातों का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि किस तरह से ये जो है बेवकूफ़ियत भरी बातें यहाँ पे आती हैं, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस पर जो है इन्होंने लास्ट में फिर एक कन्क्लूज़न दिया है, वो भी थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। बोलते हैं कि सारी चीज़ें गप मारी गई हैं, इसमें से कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। बेवकूफ़ लोग हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास खोजते हैं। आगे ये लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि वे साहित्यिक कठिनता से ही शहरों के वास्तविक चित्र प्रस्तुत करते हैं। जब उक्त शहरों की पुरातात्विक विभाग ने खुदाई की, तो उनके उक्त झूठ की कलई उतर गई है। उदाहरण के तौर पर बीबी लाल ने महाकाव्य व पुराणों भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 346 में वर्णित 10 योजन वाले प्रसिद्ध शहर हस्तिनापुर का क्षेत्रफल खुदाई में मात्र आधा हाफ बाई 1/4 मील पाया। लीजिए भाई साहब, फिर एक पोल खुल गया। 10 योजन का मतलब कितना हो गया? 120 किलोमीटर। अब बताइए 120 किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा जो हस्तिनापुर है, बताया गया इनके भविष्य पुराण में, उसकी खुदाई की बीबी लाल ने, तब पाया कि वहाँ पे मात्र आधा मील बाई 1/4 मील 1/4 मील का एक छोटा-सा जगह मिला जहाँ पे थोड़ी-सी पुरानी चीज़ें मिली। थोड़ी-सी पुराने, इनका वो नहीं मिला हस्तिनापुर। तो भाई वो तो जहाँ भी कोई सभ्यता रही होगी थोड़ी-सी खुदाई पर तो कुछ न कुछ मिलेगी ही मिलेगी। उसको ये हस्तिनापुर मान लिए, इतनी छोटी-सी जगह को। तो ये यहाँ पे ये बोलते हैं कि इनसे कलई खुल गई कि ये कितना गप हाँके हुए हैं। आगे लिखते हैं, इतना ही नहीं, बाद के शिलालेखों में भी ऐसे ही वर्णन है। उदाहरण के तौर पर 5वीं सदी का मंदसौर का लेख दसपुर का वर्णन ऐसी ही साहित्यिक भाषा में करता है। अब जे फ्लीट जो है, उन्होंने उसकी खुदाई की थी। नहीं, जे फ्लीट कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिका वॉल्यूम 3, इस पे भी इन्होंने जब जाँच किया था तो वहाँ पे भी ये पाया गया कि ऐसे ही हवाई जो चीज़ें हैं, लेकिन सबूत वहाँ पे नीलबटे सन्नाटा है। अच्छा, स्पष्ट है कि संस्कृत ग्रंथों में दी हुई वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक कोरी कल्पना है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये था इनका पूरा कन्क्लूज़न। अब मैं इसे हटा देता हूँ, तो कुल मिला के आपने देख लिया होगा कि इन लोगों को ये तक नहीं पता था कि यार दारू और घी की नदियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना? शुद्ध पानी मिल जाए वही बहुत होता है। वेद व्यास के नाम पर कि एक वेद व्यास बहुत बड़े थे, अब ब्राह्मणों ने कितनी गप हाँकी है वेद व्यास के नाम पर। और तो और इतनी गप हाँकने के बाद से भी वेद व्यास का जन्म जो है इन लोगों ने नियोग विधि द्वारा भी करवा दिया। उनकी माँ को उनकी माँ को भी बदनाम करवा दिया। किताब लिखे वेद व्यास के नाम पर और वेद व्यास के माँ को ही पराशर ऋषि जो था उससे वो करवा दिया। कि कुँवारी थीं, बोल रहा है कि भैया हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, अब बादल-वादल ढक-ढुक के करने लगा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो कुल मिला के ये लोग यही करते हैं।